जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने टाइम को 3 चरणों में, 3 स्टेप्स में, या यूं कहो कि 3 सेक्शन में डिवाइड करके और अपने एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 यानी कि टोटल 100 के 100 प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकोगे। देखो, प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के साथ सबसे मुख्य, कि बच्चे पूरा 100 का 100 प्रश्न अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं जो उनको गिवन टाइम है उसमें। कोई भी दो चार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं और उनका ज्यादा समय ले लेते हैं बच्चों का स्टार्टिंग में ही, तो उतना समय लास्ट में बच नहीं पाता कि जो आसान क्वेश्चन भी है, जिस जो थ्योरी पे आधारित है, जिसको देखते ही आप उसका आंसर कर सकते हो। जैसे कोई यूनिट आपको पूछा हुआ है, तो ऐसे में आता हुआ प्रश्न भी क्या होता है कि बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसे में आपके पास एक परफेक्ट पूरी रणनीति होनी चाहिए परीक्षा में 100 प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का। तभी आप अपने 100 के 100 प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाओगे और अपना 100% दे पाओगे, 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे और यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको मिलेगा। तो देखिएगा, अगर आप चाहते हो कि आप 100 में आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, तो यहाँ पर मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ इसको आपको फॉलो करना है। आपके एग्जाम में आपके पास टोटल जो टाइम है वो आपके पास 2.5 घंटे का समय है ना। 2.5 घंटे का समय है यहाँ पे। तो इसको आप 3 भागों में यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। ठीक है, 3 पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है? आपके 2.5 घंटे को ऐसे आप डिवाइड करिए कि 2.5 घंटे को सबसे पहले आधे घंटे में डिवाइड करिए। ठीक है, इसके अलावा आप 1 घंटे में डिवाइड करिए अगला 1 घंटा, और अगला 1 घंटा आप कुछ इस प्रकार से डिवाइड करिए। ठीक है, तो आपके 3 पार्ट्स में, 3 सेक्शंस में आपका ये समय बट गया। अब इसमें देखो, मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे रिव्यू ऑप्शन को आप यूज करते हुए इन 3 टाइमिंग को, आप जो 3 सेक्शंस बना रहे हैं, इनको यूज कर पाओगे, है ना। ऐसे हवाबाजी में बात नहीं होगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कैसे आपको मैनेज करना है, और उसके बाद मैं लाइव यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मॉक टेस्ट जो आपको लिंक दिया गया है उसमें मैं मैनेज करके दिखाऊंगा। जो न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पर रिव्यू का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, वो रिव्यू का ऑप्शन कैसे आप यूज करके उसका फायदा उठा सकते हो अपनी परीक्षा में अपने 100 प्रश्नों को हल करने के लिए, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो 3 पार्ट में आपने अपने समय को यहाँ पर डिवाइड कर दिया। पहले आधे घंटे में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस तक पहुंचना है, यानी कि 1 से 100 क्वेश्चंस तक। इसमें आपको उन प्रश्नों को हल नहीं करना है जो कैलकुलेटिव हैं या फिर जिनमें आपको कैलकुलेशन करना है। इन आधे घंटे में आपको 100, आधे घंटे क्या है आपका, 15 से 20 मिनट का काम है, जिसमें 1 से लेके 100 तक के प्रश्न को सभी को आपको रीड करना है। और उसमें अगर आपको आंसर देखते ही पता चल गया कि हाँ इस क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन है, तो उसको क्लिक करके और आगे बढ़ जाना है, उसको सेव कर लेना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जब आपका ये आधे घंटे के अंदर सब, जब आप 1 से 100 तक के प्रश्न पर पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, बीच बीच में जो आपका थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, जिनका ऑप्शन आपको पता होगा बट कंफर्म नहीं होता है कि एग्जैक्टली ये है, थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत होती है, उसको आप अगले 1 घंटे के अंदर मैनेज करिए। ठीक है, यानी कि अगला जो 1 घंटा होगा उसमें जो थोड़ा सा लेस कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। और लास्ट 1 घंटा जो बचेगा आपका, इसमें जो आपके टफ क्वेश्चन है, यानी जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत है, ठीक है, जिनमें थोड़ा सा जो टाइम टेकिंग है, उनमें आप यहाँ पर ये लास्ट का 1 घंटा यूज करिए और अपना यहाँ पर सभी जो है 100 प्रश्नों को अटेम्प्ट आप कर पाएंगे। ऐसे में आपके उन प्रश्नों की छूटने की चांसेस सबसे कम है जो प्रश्न यहाँ पर आसान है और आप क्वेश्चन देखते ही उसका टिक कर सकते हो आंसर। ठीक है, तो ऐसे में ये मेथड जो मैं बता रहा हूं, अगर आप फॉलो करोगे तो सभी 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए यार देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ पर लाइव जो है मैनेज कर पाते हैं अपने टाइम को। तो देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो लिंक है यूपीजेईई 2023 मॉक टेस्ट लिंक जो यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ओपन हो गया है हमारे पास लिंक का पेज। हमने इस पे ओके पे क्लिक करके इसको ओपन कर लिया है, जो हमारा मॉक टेस्ट का लिंक है। इसके बाद हमने क्या किया है कि इस पे जो है क्लिक हियर टू स्टार्ट पे ऑप्शन आ रहा है, इस पे हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद अपना हम पेपर सिलेक्ट कर लेंगे। पेपर हमारा जैसे ग्रुप ए है तो ग्रुप ए सिलेक्ट कर लेंगे। इसके
अलावा जिन बच्चों का अन्य ग्रुप है, अगर आपका बी है, सी है, डी है, तो आप उसके अनुसार यहाँ पे क्लिक करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। फिर लॉगिन पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक बार और लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। इस लॉगिन वाले बटन पर दोबारा से क्लिक करना है। देखिएगा आपको अपने एग्जाम में वर्चुअल कीबोर्ड ही देखने के लिए मिलेगा और वर्चुअल कीबोर्ड के साथ ही आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड एंटर करने होंगे और यहाँ पर अपना जो भी यहाँ पर ऑप्शन वगैरह क्लिक करना होगा वो सिर्फ और सिर्फ माउस की हेल्प से वहां पे करना होगा। कीबोर्ड को टच करने की जो इजाजत है वो बहुत कम ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में दी जाती है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है कि आप माउस से ही जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो कर्सर आपका मेरा मूव करते हुए यहाँ पे दिख रहा होगा। इस तरीके से आप जो है राइट लेफ्ट मूव करोगे आप। हमारे पास तो वैसे ये पेन है जो कि माउस का काम कर रहा है। आपके पास माउस होगा कुछ इस टाइप का, जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस टाइप का माउस होगा। आपको अपना जैसे आप दाएं बाएं मूव करोगे तो आपका कर्सर भी स्क्रीन पे मूव करेगा और आपको यहाँ पर लेफ्ट बटन को क्लिक करके जब भी आप जो भी क्लिक करना चाहते हो उस पे अपना कर्सर ले जाओ और लेफ्ट बटन को क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, अपना काम वहां पे डन कर सकते हो, ओके कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। तो यहाँ पर मैं तो फिलहाल इस पेन से कर रहा हूँ, बट समझने के लिए आप समझ लो कि उस माउस का यूज आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पासवर्ड जो है यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है कि जो फॉर मॉक टेस्ट पासवर्ड इज ABC1, लेकिन आपके एग्जाम में जो पासवर्ड होगा वो आपका DOB होगा और रोल नंबर जो होगा वो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे हैं सर रोल नंबर नहीं है हमारे एडमिट कार्ड में, तो क्या हमारा एडमिट कार्ड गलत है? नहीं, बिल्कुल स्टूडेंट, यहाँ पे जो एडमिट कार्ड में आपका आप अगर रोल नंबर नहीं दिया तो वो बिल्कुल भी कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पिछले वर्षों में भी रोल नंबर अगर लिख के भी आता था ना तो वहां पे रोल नंबर की जगह पे एप्लीकेशन नंबर ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया जाता था, बाकी कुछ उसमें कुछ डिफरेंट नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वही आपका रोल नंबर है। वहां पर अगर रोल नंबर का ऑप्शन आएगा तो प्रॉक्टर यानी एग्जामिनर आपसे बोलेगा भी कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करिए अपने रोल नंबर की जगह पे। ठीक है, और DOB में आप अपना DOB यानी डेट ऑफ बर्थ अपना भरेंगे। तो यहाँ पर तो अभी पासवर्ड बोल रहा है कि हमसे कि ABC1 पासवर्ड है, तो हम AB और C और उसके बाद यहाँ से 1 हम क्लिक कर दिए। ठीक है, तो और उसके बाद लॉगिन का बटन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर लॉगिन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स लॉगिन बटन क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के मिल जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट्स अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि यहाँ पर लिख करके आ गया था यू हैव ऑलरेडी टेकन टेस्ट। अगर ऐसा आपको लिख करके आ रहा है तो इग्नोगिटो मोड ऑन करके आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या कोई और ग्रुप सिलेक्ट कर लेना, ए के अलावा बी या सी ग्रुप कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट करके आप ट्राई कर लेना, आप कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो कंटिन्यू बटन आपको दिख जा रहा है, इस कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इंस्ट्रक्शंस टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज आ जाएगा, आपको निर्देश नियम एवं शर्तें वाला पेज आ जाएगा। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि जितने नियम कानून है सारे इसी में दिए रहेंगे और ये आपकी बहुत मदद करेगा अपनी परीक्षा में। इसमें देखो यहाँ पर गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक जो है दे नहीं होगा लिखा हुआ है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए सभी 100 प्रश्न आपको हल करके आने हैं। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सिंबल्स के अकॉर्डिंग आपको दिया है, इसको देख लेना है। देखिए जो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या मतलब है कि आपने कोई आंसर नहीं दिया है, उस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं दिया है। ये ब्लू वाला इस तरह का आपका लिख के आ जाएगा जिसपे हमारा कर्सर मूव कर रहा है, अगर ये मूव अगर लिख करके आता है तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर जो है अपना आंसर दे चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं अगला जो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन यहाँ पे 12 करके जो ब्लू लिख करके आया हुआ है, ठीक है, ये आपने क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर सोन इन ब्लू कलर इंडिकेट्स दैट यू हैव नॉट एट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। ठीक है, तो ब्लू कलर में दिखाएगा, इसका मतलब आपने यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं किया है। ग्रीन कलर का मतलब है कि आपका यहाँ पर अटेम्प्ट आपने कर दिया है, ठीक है, और सेव भी कर लिया है। रेड कलर का मतलब है कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है, अटेम्प्ट नहीं किया है बट रिव्यू में डाला है कि टाइम बचेगा तो आप यहाँ पे चेक करोगे। ठीक है, और येलो कलर का मतलब है कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन को रिव्यू के लिए मार्क किया है बट आंसर भी कर दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर लास्ट में आप सेव नहीं करोगे रिव्यू वाले क्वेश्चंस को तो वो सभी अनआंसर्ड में जाएंगे और आपका उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने उसका आंसर नहीं किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने पे आपका आगे क्वेश्चन बढ़ेगा और प्रीवियस वाले बटन पर क्लिक करने पे आपका आंसर पीछे आएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद नीचे की तरफ आके आई एग्री का बटन आपको मिलेगा, इस तरह से आई एग्री वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करने के बाद दोबारा से वही सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिख रहे हैं, इसको कंटिन्यू कर लीजिए एंड यहाँ पर सबसे नीचे देखो स्टार्ट द टेस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट द टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको देखो टेस्ट का जो होम पेज है कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। अब देखो जो बच्चों का क्वेश्चन होता है सर हिंदी में क्वेश्चन आएगा कि इंग्लिश में आएगा, तो यहाँ पे देख लो एक तरफ इंग्लिश लिखा हुआ है तो दूसरी तरफ आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है हिंदी में दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पर अगर एक तरफ जो है इंग्लिश में क्वेश्चन है तो दूसरी तरफ यहाँ पर आपका हिंदी में प्रश्न देगा, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पे आपको नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तो डमी क्वेश्चन पेपर है और डमी मॉक टेस्ट है, मतलब एक मजाकिया पेपर है कि आपको अनुभव हो जाए कि किस प्रकार का ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो उस तरीके का ना ही ऑप्शन मिलेगा ना ही क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको बस समझना है कि कैसे अपने एग्जाम में आपको सभी 100 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। देखो 1 से 50 तक का यहाँ पर देखो टोटल आपके 1 से 50 तक के सभी प्रश्न यहाँ पे देखो दिखा दिए जा रहे हैं मैथ्स के सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिजिक्स का, ठीक है, और यहाँ पे केमिस्ट्री का, चूंकि हमने ग्रुप बी सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर भी एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है और ग्रुप ए वालों को सिर्फ 3 सेक्शन दिखाई देगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, तो देखो करना क्या है आपको, पहले 1 से लेकर के आप लगातार जो है यहाँ पर सभी प्रश्नों को देखते हुए क्लिक करते हुए, जैसे हमने एक पहला प्रश्न देख लिया, इसके बाद हमको जो है अगले प्रश्न पे जाना है, तो अगले प्रश्न पे हम यानी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जो कि ऊपर ही हमको बटन दिख रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा अगला प्रश्न आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको हमको अगर आंसर करना है तो आंसर कर देंगे और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर मान लो हमको अगला प्रश्न भी आ रहा है, हमने यहाँ पे टिक कर दिया तो देखो ब्लू हो गया। ठीक है, तो ब्लू कर दिया हमने, ये कंफर्म हो गया कि हमारा हमने आंसर कर दिया। अब देखो जो जो हमने आंसर करा है यहाँ पर देख लो वो ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है, तो आप साइड में देखते रहना अपना कि कौन कौन सा आंसर आपका सेव हो गया है। ग्रीन नहीं दिखाया तो मतलब आपका आंसर सेव नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कर लिया, ग्रीन कर लिया, यानी कि हमने आंसर कर दिया, हमारा सही है क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है, आपका प्रश्न अगला दिया हुआ है। मान लो ये प्रश्न में हमको आंसर आ रहा है लेकिन मैं डाउट में हूं कि ये करेक्ट होगा या नहीं होगा, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जो मैंने 3 टाइम डिवाइड किए हैं ना, आप टाइम की जगह पे रिव्यू ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे मान लो ये प्रश्न टाइम टेकन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, हमको आंसर पता चल गया कि या तो बी होगा या तो सी होगा, हमने बी ऑप्शन पे टिक कर दिया, लेकिन मैं दोबारा एक बार चेक करूंगा, इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मार्क फॉर रिव्यू का। तो मार्क फॉर रिव्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो ये आपका साइड में देखोगे तो चौथे नंबर पे येलो कलर बन के आ गया। इसका मतलब है हमने आंसर तो किया है लेकिन हमने रिव्यू में रखा है, दोबारा हम चेक करेंगे और दोबारा सेव करेंगे, उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन जो है सेव होगा। ठीक है, अगला प्रश्न मान लो हमारा अगला नंबर प्रश्न जो है ये हमको पता है, हमको आता है, लेकिन इस प्रश्न को हल करने में थोड़ा सा समय लगता है ना, 2-4 मिनट समय लगता है, तब ये हम इसका आंसर कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है, ऐसा आपको जानकारी है, तो इस प्रश्न में आप क्या करोगे कि डायरेक्ट आंसर ना करके यहाँ पर आप क्या करोगे, मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ साइड में देखो आपका रेड कलर बन के आ जाएगा, ये 5 नंबर क्वेश्चन पे 5 नंबर क्वेश्चन है और ये दिखा रहा है कि आप इसका आंसर करना चाहते हो लेकिन कैलकुलेटिव है, इसलिए आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, और ऐसे करते 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 आप जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन पे आप अपने पहुंच जाइए। लास्ट में मान लो यहाँ पे हमारा ये 25वां नंबर 100 क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और करना है आपको कि आपको साइंस वाला पार्ट यानी फिजिक्स और जो आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसको पहले सॉल्व करना है एंड आपका जो मैथ्स वाला पार्ट है उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, रिव्यू में भी इसलिए करना है क्योंकि इससे फायदा ये है कि देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको थ्योरी का भी ऑप्शन मिलता है, न्यूमेरिकल का भी ऑप्शन मिलता है। आंसर आ रहा है तो तुरंत लगाओगे, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि उसमें आपको 50% 40 to 50% ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे कि आ रहा है तो आंसर करोगे वरना आगे बढ़ जाओगे। तो उसमें ये सबसे ज्यादा फायदे वाली बात है कि अगर आता है तो टिक करिए और आगे बढ़िए। तो ऐसे में
कुछ ही सेकंड्स, 10 सेकंड का 5 सेकंड का टाइम लगता है और बच्चा आंसर करके आगे बढ़ जाता है, तो उसका टाइम यहाँ पे सेव होता है, यहाँ पे टाइम उसका बचता है। तो आपको भी अपना टाइम सेव करना है, अपना टाइम बचाना है यहाँ पर। तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपका टाइम बचेगा, आपका टाइम सेव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये करना है, पहले साइंस वाले पार्ट को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और ऐसे करते हुए आपको आ रहा है, थोड़ा बहुत डाउट है तो उसको क्लिक करके रिव्यू में डाल दीजिए। नहीं आपको आ रहा है बट टाइम नहीं है उतना, आपको लास्ट में जो है टाइम बचेगा तो बड़े क्वेश्चन को हल करना है। तो ऐसे में देखो, चूंकि बड़ा क्वेश्चन हो या छोटा क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के आपको मिलेंगे 4 अंक ही। और 4 अंक अगर सभी प्रश्नों के मिलेंगे तो आप छोटा अगर प्रश्न करके 4 अंक सेव कर ले रहे हो और उसके साथ साथ 2-4 और क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो वो करना फायदेमंद है, या फिर वो प्रश्न करना फायदेमंद है जिनमें हम 4 प्रश्न के लिए अपने 2-4 प्रश्नों का नुकसान कर रहे हैं। तो बड़ा प्रश्न हमेशा सबसे अंत में करना चाहिए। तो ऐसे कर करके हमने रिव्यू में सारे प्रश्न जो भी हमको डालना है वो डाल दिया, ठीक है। अब देखो, अब जब एक बार पूरा 100 तक हम प्रश्न पे पहुंच जाएंगे, 100 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे और हमको जो आता था उसको हमने पहले बार में एकदम से टिक कर दिया, उसको आंसर कर दिया, देन हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब दोबारा से जब हम आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले येलो वाले पे, येलो येलो जो हमने टिक करा है, हमने रिव्यू में डाला है आंसर करके, इसको हम चेक करेंगे कि हमारा बी ऑप्शन सही था या सी ऑप्शन। हमें कंफर्म हुआ कि नहीं, हमने बी ऑप्शन जो टिक किया था वो हमारा सही था, तो हम यहाँ पर अनमार्क रिव्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अनमार्क रिव्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो चौथा नंबर क्वेश्चन जो येलो था वो आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ग्रीन हो गया तो हम समझ गए कि हमारा जो आंसर है वो अब सेव हो गया है। इसी प्रकार से 5वें नंबर पे, यानी पहले येलो वाला सारा 100 क्वेश्चन तक कर लेंगे और जैसे ही 100वां क्वेश्चन सॉरी, जैसे ही यहाँ पे 100वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो रेड वाले यहाँ पे मार्क्ड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पे हम जाएंगे और रेड वाले क्वेश्चंस को भी कंफर्म करेंगे। मान लो हमें सॉल्व करने पे पता चला बी ऑप्शन सही है, तो हमने बी ऑप्शन क्लिक करा और उसके बाद यहाँ पर अनमार्क रिव्यू आपको करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अनमार्क रिव्यू नहीं करोगे तो आपका ये जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो सेव नहीं होगा और ऐसे में आपका वो अनआंसर्ड माना जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। अब हमने सभी येलो और रेड वाले को ग्रीन कर दिया। जब हमने पूरा ग्रीन कर दिया तब हमारा ये कंफर्म हुआ कि हाँ, 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्रश्न हमारे जो है हल हो चुके हैं। जब आपका हल हो जाएगा, हालांकि देखो आपको अपने आई हैव कंप्लीटेड द टेस्ट पे अपने एग्जाम में क्लिक नहीं करना है, कब तक, जब तक आपसे प्रॉक्टर या एग्जामिनर नहीं बोलेगा। सबसे लास्ट में जब आपके एग्जामिनर के द्वारा बोला जाएगा कि सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स अपना एग्जाम सबमिट करें, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर आपका जो है सबमिट हो जाएगा टेस्ट, आपका पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से रिव्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना है और रिव्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके आप अपने सभी 100 प्रश्नों को हल कर सकते हैं और इसके साथ सभी 100 प्रश्न को अटेम्प्ट करके अपने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो इसमें आप गलती मत करना, जो भी आपको यहाँ पे तरीका बताया जा रहा है उसको फॉलो करिएगा और ये आप सभी के सीनियर्स द्वारा जो है बताया गया है कि आप इसको फॉलो करोगे तभी आप बेनिफिट में रहोगे, नहीं तो नुकसान होगा आपका, ठीक है। उन्होंने यूज में लिया है, इस पे जो है प्रैक्टिकल करा है, तो आपको ये तरीका बताया जा रहा है, आपको मेथड बताया जा रहा है और यही सबसे बेहतरीन मेथड है सभी 100 प्रश्नों को हल करने में। क्योंकि क्या होता है कि जो प्रश्न बड़ा होता है उसको हल करने में बच्चा उलझ के रह जाता है और उस प्रश्न के चक्कर में 2-4-10 क्वेश्चन छूट जाते हैं जो आसान होते हैं, जो देख करके ही उसका आंसर किया जा सकता है। तो ऐसी गलती आप मत करना और ऐसी गलती आपसे ना हो, इसलिए जो आपको टेक्निक बताई जा रही है उसको आपको फॉलो करना है, तभी आप सभी 100 प्रश्नों को हल कर पाओगे और यहाँ पे अच्छा से अच्छा जो मार्क्स है वो आप गेन कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए चाहिए कि आप सभी जो है यहाँ पर इस टेक्निक को फॉलो करिए एंड मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी के एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी परीक्षा में बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस करें और अपने एग्जाम में जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाए, इसके लिए सभी बच्चों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ही नहीं बल्कि यूपी के बेस्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जाए, ये हमारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए है। और अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले मिले।
एंड अभी तक अगर अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो अभी जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी वीडियोस और यहाँ पर नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, पीडीएफ नोट्स आते हैं, वो सभी टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो आप मिस कर सकते हैं वीडियोस को, अपडेट्स को। आपसे कोई भी अपडेट या फिर आपको यहाँ पर वीडियोस मिस ना हो काउंसलिंग से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टेप है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण है अपनी एडमिशन को लेकर के, आपके एडमिशन को लेकर के, तो वो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और चूंकि इस बार टाइम बाउंडेशन भी है कि कम से कम समय आपको दिया जा रहा है अपने जो है चॉइस फिलिंग वगैरह के लिए, और सर्वर में भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप गलती मत करिएगा। जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले पाएगा, और जो केयरफुली काम करेगा, केयरफुली देखकर समझकर चीजों को यहाँ पर फॉलो करते हुए स्टेप्स लेगा, तो वही सक्सेस होगा। वरना जो बच्चा गलती कर रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर जा रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे बच्चों की चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं हो पाई है, बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड में डिटेल्स गलत हो गए हैं। तो ये सब इसलिए है क्योंकि आप बातों को ध्यान से नहीं सुनते हो। कोई भी आपका क्रिएटर हो जो भी बात बताता है उसको केयरफुली सुनिए और फॉलो करिए। डेफिनेटली वो अपने स्तर से बेस्ट चीजें ही बताता है ना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, वो एक्सपीरियंस के आधार पे चीजें बताता है। तो ऐसे में आपको फॉलो करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, तभी आप बेनिफिट में रहोगे और आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है आज का ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो और लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।